नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरबीएस स्कूल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ अपने राजस्थान में वैसे भी एक प्रसिद्ध चीज़ रही है और उस प्रसिद्ध चीज़ को आज हम इस मैटर के बारे में पढ़ेंगे। और लोकोक्तियाँ एक जो लोक प्लस उक्तियाँ यानी जो आदमियों के द्वारा जो कही गई बात है उसको अपन एक भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं, और जो एक अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ें सबक भी होती है वो अपने को देखने को मिलता है। और ये हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी छात्र अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये एक रामबाण औषधि का काम करेगी। तो साथियों, अब शुरू करते हैं अपनी पहली लोकोक्ति। अंधा क्या चाहे दो आँख, यानी कि अंधा क्या चाहे दो आँख यानी इच्छित वस्तु की जो प्राप्ति हो जाती है ना, तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना परिश्रम के भी अयोग्य व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति हो जाती है या सुफल प्राप्त हो जाता है, तो उसको क्या नहीं होगा। उसी प्रकार है अटका बनिया देई उदार, अटका बनिया देई उदार यानी जो मजबूर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अनचाहे कार्य भी करता है। यानी अगर कोई चीज़ फंस गई हो तो उस फंसी हुई चीज़ को निकालने के चक्कर में अपन और भी कार्य करते हैं, तो मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। आगे देखेंगे, आगे कुआ पीछे खाए। जैसे कई बार मुसीबत आ जाती ना, तो अपन अपने भी देसी भाषा में बोलते हैं कि आगे कुआ पीछे खाए, यानी सब और कष्ट ही कष्ट होता है। यानी वो जिधर भी अपनी सोचता है उधर उसको कष्ट ही कष्ट नजर आता है। अब आगे देखेंगे, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, 8 कनौजिए 9 चूल्हे यानी कि देखो वैसे शब्द में दिख रहा है आपको 8 और 9 यानी बहुत ज़्यादा संख्या है, तो यानी उनमें अलग अलग चीज़ें हो रही है, तो फूट हो रही है। क्या हो रही है इसमें? फूट हो रही है। तो फूट का होना यानी उसमें एकता नहीं है। अब है उल्टे बांस बरेली को, यानी कि उल्टे बांस बरेली को यानी कि विपरीत कार्य करना। कैसा कार्य करना? विपरीत कार्य करना, जिससे कि कोई फायदा नहीं हो। अब अगला है एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना यानी समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति होना। यानी कि कहते हैं ना मित्र मंडली होती है, उसमें अगर वो कोई खराब होता है तो सारे कहते हैं तो सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी सभी दुर्गुण व्यक्ति हैं, एक समान है। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, यानी कहते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहती है, यानी कि एक सी नहीं रहती है। कभी सुख आएंगे तो कभी दुख भी आएंगे। आगे देखते हैं, काबुल में क्या गधे नहीं होते। अपन मोस्टली देखते हैं कई बार कि जैसे किसी के लिए अपन टोंट मारते तो क्या काबुल में गधे नहीं होते, यानी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति सभी जगह मिलते हैं, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो हर जगह अपने को मिलते हैं। अब है गरीब की जोरू सबकी वाबी, गरीब की जोरू सबकी वाबी यानी कमजोर आदमी पर सब रोब जमाते हैं, यानी कि जो कोई कमजोर व्यक्ति है उस पर सब दबा दबा बनाते हैं, तो उसके लिए आएगा कि गरीब की जोरू सबकी वाबी। आगे है चट मंगनी पट ब्याह यानी तुरंत कार्य को संपादित करना, यानी कहते हैं कई बार के साहब फटाफट करो काम को, तो चट मंगनी पट ब्याह अपन उसमें लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखेंगे, ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात, उससे ऊपर है झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते यानी कि जो झूठ बोलता है वो ज़्यादा देर समय तक नहीं टिकता है, उसको आखिरकार सत्य बोलना ही पड़ता है। तो कई बार कहा जाता है ना कि झूठ बोल रहा है, थोड़ी देर में लाइन पे आ जाएगा, सच कहना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं, ढाक के 3 पात यानी सदा एक सी स्थिति होती है, क्योंकि एक पुरानी अपन मारवाड़ी में भी कहावत है ढाक के 3 पात, यानी कि वो समान स्थिति रहती है, उसकी परिस्थिति चेंज नहीं होती, उसको कहते हैं। अब दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर यानी सफलता अभी दूर है, उसके लिए मैं और भी प्रयास करना पड़ेगा, और वही प्रयास अपने को एग्जाम में करना है। अब है धन का धन गया मीत की मीत गई, यानी उधार के कारण धन व मित्रता दोनों नहीं रहती है। कई बार होता है ना, जैसे कहते हैं ना पैसे देके व्यवहार खराब कर लिया अपने, तो वो कहावत ये है कि धन का धन गया मीत की मीत गई, नहीं पैसे का तो पैसा गया और मित्रता भी अपनी चली गई। अगला है नक्कर खाने की तूती की आवाज़, नक्कर खाने में तूती की आवाज़ यानी बड़ों के बीच में छोटे व्यक्ति की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। कई बार कहते हैं ना साहब को तो बड़ा लाड साहब है, यानी कि बड़ा पैसे वाला है, बड़ा दादागिरी वाला है, तो वहाँ पर बड़े व्यक्ति के बीच में छोटे व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनी जाती है। आगे है नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल यानी भलाई करके भूल जा। ये जमाना भी ऐसा ही है, यानी अपने किसी की भलाई की तो उसको भूल जा, उसको गिनाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। गिनाएंगे तो कहेंगे आपने मेरी हेल्प क्यों की थी, तो यानी ये है भलाई करके भूलने को कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। अगला है पढ़े तो है किंतु गुने नहीं है, पढ़ित है
किंतु गुणे नहीं है, शिक्षित है लेकिन अनुभवहीन होता है। कई बार क्या आदमी पढ़ तो लेता है लेकिन उसको अनुभव नहीं होता है। तो जैसे अपने को एक चीज देखने को मिलती है कि कई व्यक्ति कहते हैं कि हमें साक्षर नहीं शिक्षित चाहिए, तो वो वाली बात आ जाती है। साक्षर तो पढ़ना, जो पढ़ना लिखना ज्यादा उसको साक्षर बोलते हैं, लेकिन शिक्षित उसको बोलते हैं जिसमें सभी गुणों का समावेश होता है। यानी शिक्षित है किंतु अनुभवहीन है। बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी ऐसा काम करो कि बासी भी नहीं बचे न कुत्ता खाए। जरूरत के अनुसार ही कार्य करना, हमें इतना ही काम करो कि जिससे भी बासी बचे ना कुत्ता खाए। आगे है लकड़ी के बल बंदर नाचे। लकड़ी के बल बंदर नाचे यानी भय के कारण या डर के कारण कोई काम करते हैं, कहते हैं ना साहब ये तो इसके पापा थे या इसके पिता थे, इस कारण इसने ये काम कर लिया, यानी कि वहां उसको डर था और उस डर के कारण ये काम हो गया। अब हम आगे देखेंगे, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ, समर्थ देखा जाए तो सामर्थ्यवान के लिए आता है। तो सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई भी कुछ नहीं कहता है, यानी कि कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला, तो छोटा व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति भी उसको दबाते नहीं कहते, ये शायद तो पैसे वाला आदमी अपनी बात बना लेगा, कुछ भी बना लेगा, ये सामर्थ्यवान है, ये कुछ भी कर सकता है, यानी उसको व्यक्ति कुछ भी नहीं कहते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। अब आगे हैं हाथ सुमरनी बगल कतरनी। हाथ सुमिरनी बगल कतरनी यानी छल कपट का व्यवहार करता है। यानी कहते ना साहब कई के तो जो व्यवहार वो केचिस सा यानी अलग करने का होता है, यानी कपटी व्यक्ति है, ये छल कपट से अपना कार्य करता है, तो उसके लिए आएगा हाथ सुमरनी बाल बगल कतरनी। न सावन सूको न भादो हरी। न सावन सूको न भादो हरी, यानी सदैव एक सी परिस्थिति नहीं रहती है कि कभी ना कभी वो स्थिति चेंज होगी, उसके लिए होता है सावन। न सावन सूको न भादो हरी। नीम हकीम खतरे एजान। नीम हकीम खतरे एजान, यानी अधूरा ज्ञान है जो हानिकारक होता है। किसी भी सेक्टर में ले लो, अगर कोई डॉक्टर है उसको पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो शल्य चिकित्सा कर रहा है, अगर कोई गलत अंग में ऑपरेशन कर दिया तो वो क्या होगा, एक जान ले बैठेगा। यानी अधूरा ज्ञान, अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो उसको वो काम नहीं करना चाहिए। तो क्या है, अधूरा ज्ञान क्या होता है, हानिकारक होता है। अब आगे देखेंगे हम, डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, यानी संकट के समय थोड़ी सी भी सहायता होती है ना, वो लाभप्रद होती है। कि ये जैसे अगर देश का सीधा अर्थ भी लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको किसी ने बचा लिया, किसी चीज मिल गई, सहारा पकड़ लिया उसे, अगर वो बच गया तो संकट के समय उसको क्या मिल गई, सहायता मिल गई, तो उसकी जान बच गई, उसके लिए वो लाभ हो गया। अब हम आगे देखेंगे, जब तक एक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस, यानी अंतिम समय तक आशावान बने रहना, आशा बनी रहती है कि कुछ ना कुछ होगा। अब आगे देखते हैं, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, यानी झूठा दिखावा करना, यानी कि अपने के पास है तो कुछ नहीं है लेकिन अपन दिखा इतना रहे जैसे बहुत कुछ हो। अब हम देखेंगे आगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी अत्यधिक कंजूस होना। कहते हैं ना कि कोई चीज का मोल भाव करते हैं तो कई बार देखा जाए ना कि ये तो बड़ा कंजूस व्यक्ति है, नहीं पैसे निकालता नहीं है, तो उसके लिए एक लोकोक्ति अपनी है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाती, यानी कि वो खर्च नहीं करेगा, कंजूस का कंजूस रहेगा। अब है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। और इसका एक पूरा श्लोक भी देखा होगा आपने, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। यानी कि अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। यानी कि जो काम को अपन बार बार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उस काम में अपने को क्या होगा, उसमें अपने को एक सफलता हासिल होती है, और वो भी एक जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। उसके लिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अगर है और अंतिम है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। केवल एक पक्ष से सक्रियता से काम नहीं चलता है। अगर किसी काम को पूरा करना है उसमें दोनों हाथ से सहयोग करना पड़ेगा, तो तभी हम देखने को मिलता है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, क्योंकि अगर एक पक्ष सक्रिय दूसरा नहीं है तो वो काम नहीं होगा। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि मैंने ये इम्पोर्टेंट जो लोकोक्ति थी वो आपको बताई है। निश्चित है कि इसमें से एक ना एक आपके लोकोक्ति पढ़ेगी, तो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। थोड़ा सा इसको अपने खुद के ऊपर लेके पढ़ो। लोकोक्ति क्या होती है, कुछ ऐसे होता है जिसको खुद के ऊपर लेके पढ़ोगे तो आपको जल्दी लगेगी, या फिर उसको आप थोड़ा सा देसी अर्थ में देखोगे तो वो सीधा सा अपने को समझ में आता है कि जैसे कुछ है, जैसे अटका बनिया दे उदार, कुछ सारी है, नेकी कर कुएं में डाल, लकड़ी के बल, ये काफ़ी सारी ऐसी लोकोक्तियाँ हैं जो अपने को एकदम सीधा सा अर्थ देती है और उसका हम अपने विषय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे अब इसका अगला टॉपिक आएगा वो मुहावरे आएगा, वो इससे भी सिमिलर होगा, लेकिन उसका एक विशेषता होगी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें शब्द कैसे होते हैं। वैसे होने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
लेकिन मैं परीक्षा की दृष्टि से जो मैंने ये 30 ये जो अपनी लोकोक्तियाँ थी उनको मैंने आपके सामने दिया है और उन लोकोक्तियों को आपको पढ़ना है और इन लोकोक्तियों से प्रश्न पुटअप होगा और ये अपने को देखने को मिलेगा। तो अभी सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।